करता हूं। हमारी बहन रजनी बौद्ध, उनको भी प्रणाम नमन करता हूं। हमारी छोटी बहनें भी दो बैठी, उनको भी प्रणाम करता हूं। और यहाँ उपस्थित ये कार्यक्रम के कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय विनोद कुमार साक जी, आदरणीय उदय सिंह साक जी, आदरणीय हुलाल साक जी, जगपाल सिंह साक जी, श्री रविंद्र सिंह साक जी, श्री रामचंद्र साक जी, आदरणीय श्री कृष्ण साक जी, आदरणीय श्री कौशल साक जी, आदरणीय रघुवीर साक जी, डॉक्टर साहब मुकेश साक जी, गिरीश साक जी, और हमारे मिश्रा जी कहाँ चले गए? शर्मा मिश्रा जी। और उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों, सभी माताएं बहनें, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, और हमारे मंच पे जो कलाकार साथी हैं तमाम, हारमोनियम से उससे सभी साथी, उपस्थित सभी साथियों, रजनी बौद्ध जी के कार्यक्रम में शायद तीसरा है, कई बार ये भगवान बुद्ध की असीम कृपा होती है। जहां भगवान बुद्ध के प्रवचन होते हैं और उनकी कथाएं होती हैं, जब तक तथागत की कृपा नहीं होती है तब तक इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाते। यहाँ गांव के ऊपर सब लोग ऊपर जब तथागत की कृपा हुई तभी तो रजनी बौद्ध जी की मुखारबिंद से भगवान बुद्ध का पूरा चित्र आपके सामने 7 दिन में रखने का काम किया गया। और मंच पे जब ये बैठती हैं, वो जो भी शास्त्री बैठता है वो भगवान स्वरूप होता है। उसकी वाणी के एक एक कण तथागत भगवान के संदेश के रूप में होते हैं, और जो इसको प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है, उसकी कृपा हो जाती है तथागत भगवान की। अब बहुत से गांव में यहाँ हो रही है कथा, गांव में होते हुए भी नहीं आ पाए होंगे वो लोग, उन्हें फलाना काम लग गया, फलाना काम लग गया, वो नहीं आ पाए। वो क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें यहाँ भी बुलाया नहीं था। जिन्हें बुलाया वो तो आ पाएंगे। हमें बताओ, इटावा से बुला लिया हम आ गए? नहीं आ गए। इतने व्यस्तता के बावजूद भी हम आ गए हैं। तो जहां तथागत भगवान की बुद्ध की कृपा होती है वहीं इस तरह के कार्यक्रम, प्रवचन होते हैं और इस तरह की कथाएं होती हैं। भगवान बुद्ध ने दुनिया को एक संदेश देने का काम किया था। बौद्ध धर्म कोई एक जात का धर्म नहीं है। ये सभी लोग, धर्म कोई एक विशेष जात का नहीं होता है, धर्म सबका होता है। और जो लोग मानने वाले, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जो देश मान रहे हैं वो विकासशील देश है। हम लोग यहाँ कहते हैं बौद्ध धर्म से ज्यादा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मानने वाले हैं तो मुस्लिम तो कंट्री अलग है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा मानने वाले हैं तो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग ज्यादा पूरी दुनिया में हैं। और जो देश इस पे चल लेने का काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, इसमें कोई रूढ़वादी विचारधारा नहीं है।
भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा हम जो कहें हमारी बात मानिए, कभी कहा? उन्होंने ये कहा जो आपकी अंतरात्मा कहे वो उस बात को मानने का काम करिए। और कभी आपकी अंतरात्मा बुरे काम के लिए कभी नहीं कहेगी, कहेगी कभी? दारू पीने के लिए कभी कहेगी? बताइए। अच्छा, आत्मा कभी नहीं कहती। दारू जो पीते पहले मुंह बनाते तब दारू पीते, पीते कि नहीं पीते? कभी नहीं कहती अंतरात्मा का दारू पिए। कभी चोरी के लिए नहीं कहेगी हम चोरी करें, कभी किसी की बुराई के लिए नहीं कहेगी, किसी कभी झगड़े के लिए नहीं कहेगी। तो तथागत ने एक संदेश दुनिया को कहा था, मानव मानव एक समान, कोई जात नहीं, कोई वो नहीं, धर्म नहीं, सब एक हैं। मानव मानव एक समाज, तो सब एक हैं। लेकिन यहाँ लोग, वो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जो शाक्त लोग हैं वो सौभाग्यशाली हैं को उस वंश में जन्म लिया। तथागत भगवान बुद्ध वो शाक्त वंश के वंशज थे। हम तो कई देशों का जाने का मौका मिला मुझे। मैं तो जर्मनी गया, पेरिस गया, लंदन गया, कई जगह गया, सिक्किम गया। जो इंडिया के लोग यहाँ थे, जापान भी गया। तो हकीकत वहां लोग मानने वाले कि हमारे, जब मैं गया सिक्किम में, वो अपने हिंदुस्तान में ही है सिक्किम, तो रघुराज सिंह शाक्य लिखा हुआ था। तो वहां के लोग हमारी पूजा करने लगे, कई कार्यक्रम लगाए, बुद्ध मठ पे ले गए, वहां बैठाने का काम किया। मतलब आस्था कितनी बड़ी है लोगों का, आप उस वंश के हैं, उस तथागत भगवान बुद्ध के वंश के हैं, तो आस्था से लोग पूजने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का कितना बड़ा धर्म है, जो हम लोगों को इतना मांगने का काम कर रहे हैं, तो हमारा कितना बड़ा होना चाहिए। हम उन लोगों को पूजना चाहिए, उनका विश्वास, जो हम उन पे आस्था रख रहे हैं, हमें मानने का काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे उनसे हमसे ज्यादा हम उनको मानना चाहिए। यही तो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहन रजनी बौद्ध जी ने पूरे विस्तार से आपको तथागत भगवान बुद्ध के चर्चा करने का काम किया, और उनसे ज्यादा हम नहीं जानते। वो तो निपुण है, विद्वान है भाई। वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है, विद्वान है। हम लोग तो भाषण देते हैं, जहां जाएंगे उस तरह के भाषण देने का काम करेंगे। लेकिन मैं सामाजिक व्यवस्था की भी बात करता हूं, क्योंकि इतने लोग एकत्रित, सामाजिक कार्यक्रम, बौद्ध कथाएं और कथाएं जहां भाग वहीं लोग एकत्रित होते हैं। हम उनसे कहना चाहता हूं कि धर्म के साथ साथ धर्म एक होता, हम लोग को एकत्रित करता है, बुराइयों की तरफ नहीं ले जाता है, बुरे काम की तरफ नहीं ले जाता है। एक डर रहता है, कोई हमें देखने का काम कर रहा, हम गलत काम न करें। यही तो है मामला। हम सोचते हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। अगर तथागत भगवान बुद्ध को मानते हैं, वो तो अमर है। बुद्ध कभी मरते नहीं है, और बुद्ध हमेशा पैदा होते रहते हैं। बुद्ध हमेशा पैदा होते रहते, कहीं न कहीं रूप में बुद्ध जन्म पैदा लेते हैं। तो वो तो है। हम झूठ बोल रहे हैं, वो भी देखने का काम कर रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं, वो भी देखने का काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति एक ऐसी है, वो शक्ति एक ही है, वो सब देखने का काम करती है, और उसको मानने का काम करना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे खासकर नौजवान पीढ़ी से, हमारी नौजवान पीढ़ी भटक रही है, बुराइयों की तरफ ज्यादा जा रही है। खासकर बुरे लक्षण कहने दारू की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है। पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। रजनी बौद्ध जी यहाँ बोलने का काम कर रही हैं, ये पढ़ी लिखी है तभी तो बोल लेंगे। कहां से बोल लेती है बिना पढ़ी लिखी होती? तो पहला मूत्र है, पहला मंत्र जो है शिक्षा है। बाबा साहब ने भी कहा था संगठित रहिए, नहीं कहा? संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। और बाबा साहब को भी हम लोग, जितना तथागत भगवान बुद्ध है उतना ही बाबा साहब ने भी एक दुनिया को संदेश दिया था
आज जो मौलिक अधिकार मिला हम लोगों को वो बाबा साहब की देन है, नहीं है? उन्हीं की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सबको जो संविधान के रचयिता थे वो बाबा साहब ने संविधान का रचयिता किया था, संविधान को लागू करने का काम किया। मैं उस समय बाबा साहब को इस वजह से नमन करता हूं कि जब उन्होंने संविधान लागू किया था तब कितनी विडंबना थी, कितनी भिन्नता थी, लोगों में नहीं थी। उन्होंने संविधान लिखा और लागू कराने का काम कर दिया, और सबको मौलिक अधिकार। और आज भारत देश जो चल रहा है वो संविधान से चलने का काम कर रहा है, संविधान से ही कानून बना है, संविधान से ही देश चलने का काम हो रहा है। तो कौन है? बाबा साहब। उन्होंने उस समय किस परिस्थितियों में पढ़े थे, वो सीरियल भी आया था, देखा था, किस परिस्थितियों में पढ़ने का काम किया। वो भी एक अवतार थे। देखिए महापुरुष किस अवतार में जन्म ले कोई नहीं जानता। तथागत भगवान बुद्ध भी उस समय परिस्थितियां थी, अवतार लेने का काम किया। उसके समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिस्थितियां थी, उन्होंने अवतार लिया, तभी तो लिखा उन्होंने। कृष्ण हुए, उसने अवतार लेने का काम किया, राम हुए, उन्होंने भी अवतार लेने का काम किया। तो इस धरती पे कोई न कोई महापुरुष जन्म लेने का काम करता है, जो बदलाव की ओर जाने का काम करता, बदलाव लाता है। तो हम कहना चाहते हैं सभी नौजवानों से शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, संगठित रहिए और हंसमुष्ट रहिए। हंसमुष्ट कैसे रहेंगे? जब भोजन अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे। आज जाइए गांव में जाइए, अपने समाज में कितने लोग भैंस रखते कहीं? कहां भैंस रखते? जब भैंस नहीं रखोगे, दूध नहीं पियोगे तो हंसपुष्ट कहां से होगे? भैंस रखना चाहिए, दूध पीना चाहिए, हंसपुष्ट रहना चाहिए, तभी आपकी ताकत की वैल्यू होती है। ताकत के सामने सब डरते नहीं, डरते। जानवर जो मजबूत होता है वो सबको भगा देता, नहीं भगा देता। तो ताकत तभी होगी जब आप अच्छा खाना खाएंगे, हंसपुष्ट रहेंगे, सबको रखने का काम करेंगे। दूसरे समाज से सीख लेना चाहिए। हम माताओं से भी कहते हैं, हकीकत में माताएं बहनें जितना काम करती उतने हम लोग काम नहीं करते हैं। माताएं पूरा घर का काम करती हैं, पूरी व्यवस्था देखने का काम करती हैं और घर को चलाने का भी काम करती हैं। और हमारी बच्चियां हैं, लड़कों की अपेक्षा ज्यादा ध्यान रखती हैं। अभी रिजल्ट आया तो बच्चियां नंबर टॉप पर रही कि नहीं रही? अगर घर में एक लड़का एक लड़की है तो अगर माता पिता को या पिताजी को कोई परेशानी होगी तो लड़का को पर दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी। लेकिन लड़की हमारी चेहरा देख के जान जाती है हमारे पिताजी को फली परेशानी है, नहीं जान जाती? बताइए। पानी लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा। लड़के को इतनी परेशानी नहीं होती, वो समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन बच्चियां अपने अगर पिता घर में आए हैं तो उसको चेहरे को देख के बता दिए हमारे पिता के सामने परेशानी है, बीमारी है, वो पूरा ध्यान रखने का काम करती है। और हकीकत घर का पढ़ने का भी काम करती है। तो हमने तो हमेशा यही कहा है कि जितना हम बच्चों पर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उतना ही हम अपने बच्चियों पर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लड़कियों को, लड़के को पढ़ाते तो एक लड़का अकेला पढ़ता है। अगर हम लड़की को पढ़ाने का काम करते तो लड़की दो परिवारों को पढ़ाने का काम करती है। जब तक घर पे रहती है तो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती। और जब शादी होकर चली जाती, पढ़ी लिखी लड़की होगी तो अपने पूरे परिवार को पढ़ाने का काम करे, उस परिवार को शिक्षित करने का काम करती है। तो लड़का लड़की को हम उतना ही अधिकार देना चाहिए। और एक विडंबना और है, आज से अब तो नहीं है, अब तो शायद खत्म हो गई, 20 साल पहले थी ये व्यवस्था। जो खाना बासी रह जाता था, बच जाता था, वो कौन खाता था? बताइए। घर में बचा हुआ खाना शाम का कौन खाता था? लड़कियां का माताएं कहने थी। कितनी बड़ी विडंबना, जिससे संतान पैदा होनी उसे बासी खाना खिला रहे है बड़ी विडंबना। जबकि हमारी माताएं बहनें को, जो गर्भवती माताएं बहनें, उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए, फल देना चाहिए, फ्रूट देना चाहिए, बादाम देना चाहिए, दूध देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि माँ जब गर्भवती होगी उसे अच्छा खाना देंगे तो हमारी संतान सुंदर और बुद्धिजीवी पैदा होगी। और बासी खाना देंगे, बासी खाना से क्या होगा फिर? बुद्धि, कोई बासी बुद्धि होगी तभी तो हुई है। हम लोग सब जो बुद्धिमान लोग थे, जो बुद्धिमान वर्ग के लोग थे, वो यही करते थे,
अपनी माताओं को, बहनों को, जो माता थी, माँ गर्भवती रहती थी, आप चले जाइए, शिक्षित लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, वो हमेशा पौष्टिक खाना देते थे, जूस देते थे, बादाम का जूस, उसका जूस। हम लोग क्या करते हैं? और हम लोग तो हकीकत में जो सब्जी नहीं जो होते हैं जिसमें कीड़ा लग जाता है, आधा हिस्सा काट दिया जाता, वही सब्जी बनती नहीं बनती थी, बताइए। अच्छा, ये हाल रहा हम लोगों का, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को, माताओं को भी पौष्टिक आहार देना चाहिए। जब माँ गर्भवती हो उस समय अच्छा खाना माता को खाना देना चाहिए, दूध देना चाहिए, जो फल देना चाहिए। अगर देंगे तो हमारी जो संतान होगी बुद्धिमान होगी, हष्टपुष्ट होगी, सुंदर होगी। अब तो नहीं हुआ, लेकिन गांव में अगर करते तो गलत करने का काम करते। फिर कहते हमारे बच्चे याददाश्त बहुत कमजोर है, सुबह पढ़ता शाम को भूल जाता। तो तुमने ऐसी काम ही नहीं किया जो उसकी याददाश्त तेज हो। उसको काम तो करिए, उसको लगाने के लिए। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी माताओं को भी पौष्टिक आहार देना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। अपना काम करने में कोई परेशानी नहीं है, अपना काम, घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है। भैंस रखिए और सानी दीजिए, क्या परेशानी अपने काम करने की? जिन लोग की हम लोग बुराई करते उनसे सीख तो ले लो। दो दो चच्चर भैंस रखते नहीं रखते, और सबसे ज्यादा हमारी माताएं उसमें काम करती नहीं करती। उनके यहाँ सानी देंगे, सब कुछ देंगे। तुम्हारे घर में एक चपरासी हो जाए, घर में झाड़ू नहीं लगाता, लगाता कहीं झाड़ू नहीं लगाता। अपने काम करने में कोई परेशानी नहीं, अपना काम करना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में जितने लोग हैं वो सब काम करेंगे, तभी तो इस महंगाई में आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम ये बात लाइन से हटके इस वजह से कह रहे हैं, भगवान बुद्ध के बारे में रजनी बौद्ध ने विस्तार से चर्चा करने का काम किया। हम आए हैं तो हम जो बात होना चाहिए वो बात बताने का काम कर रहे हैं, और एकता रहना चाहिए। हम ही चुनाव लड़े, आपके लड़े थे, हम लड़े चुनाव। इटावा के लोगों को बधाई दे, उन्होंने हमने 2 बार एमपी बनाया, नहीं बनाया। यहाँ से कम थे, वहां लोग नहीं थे। मैनपुरी में 3.25 लाख है, वहां तो 1.5 लाख से ज्यादा है नहीं, इटावा में है। वहां से 2 बार एमपी हम हुए, और पहली बार 84,000 से जीते, दोबारा हम वहां से 2 लाख से जीते। लेकिन वहां समाज सड़कों पे निकला था, पैदल निकला था। ऐसा नहीं हो गया हम एमपी। उस समय बेहड़ इलाका था, चंबल घाटी थी। हम जब चुनाव लड़े थे पहली बार 99 में, तो वहां तो चंबल डकैतों का क्षेत्र था। वहां रज्जन गुर्जर, फक्कर गुर्जर, कितने डकैत थे, नहीं थे। लोग वोट नहीं मांग पाते थे, लेकिन फिर भी समाज सड़कों पर निकला। माता मैंने सैकड़ों निकली, पैदल निकले, और घर घर वोट मांगने का काम किया था। तब वहां पहली बार एमपी राम सिंह साक भी वहां से 3 बार हुए, 2 बार हुए। हम भी वहां से पहली बार 84,000 से, फिर दोबारा 2 लाख से, वहां से एमएलए भी बने, नहीं बने। और आपके यहाँ लड़ने के लिए आया, तो हम बिरादरी से ही नहीं निकल पाए। बताइए, 13 दिन का हमें समय मिला चुनाव में। कितने दिन का मिला? 13 दिन का। नामांकन के बाद 13 दिन का समय मिला। अच्छा, 13 दिन में कितना घूम सकते? 5 विधानसभाएं, और छोटे मिला के सब 25 शहर नहीं है, 25-30। कैसे घूम सकते? घूम सकते थे? नहीं घूम सकते थे। लेकिन हकीकत में अपने समाज के अलावा हम दूसरे समाज में वोट ही नहीं जाना पाए। लोग कहते थे आप बिरादरी में ज्यादा चले जाओ। हकीकत तो ये थी, हमें अपने समाज के लोग कहते कि सांसद जी आप अपने लोगों में नहीं जाइए, आप दूसरे लोगों में जाने का काम करिए, यही तो कहते। लेकिन हम ऐसे ही नहीं निकल पाए, तो कहां से जो बना पाओगे? पहले राजा बनते थे किससे? तलवारों से बनते थे। पहले राजा बनते थे, तलवारों से मार काट होती थी, तमाम मरते तब बनते। अब किससे बनते? वोट की ताकत से नहीं बनते। तो ये ताकत एकत्रित होने की जरूरत आप में है। हम लड़े तो नाम तो आपका बढ़ाया, पूरे देश में नहीं बढ़ाया। दुनिया में जाने का इटावा में उपचुनाव एक ही था, नहीं था। पूरे इंडिया में एक ही उपचुनाव था। कौन चुनाव? रघुराज साहब चुनाव। यही तो टीवी पे देख रहे थे। एक डिम्पल यादव चुनाव लड़ रहे, एक रघुराज साहब चुनाव लड़ रहा था। यही चल रहा था टीवी में, दुनिया में चल रहा था, और आपका सब्बा नहीं बढ़ रहा था। जो लोग आपको जानते नहीं थे, आपके वंश को दुनिया के लोग जानने का काम किया। ये किसने किया? महाराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, नहीं किया? और जनसभाएं से लेके सब काम करने का काम किया। दूसरा काम, जो सुविधाएं मंत्री के पास होती हैं, हम चुनाव हारे, लेकिन 22 कोटी सीढ़ी
माननीय योगी जी ने देने का काम किया, नहीं किया? जहां से रघुराज साहब निकलते सब नहीं जानते। तो ये किसकी वजह से हुआ? ताकत। आप लोग की संख्या ज्यादा, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। हर जाति में लोग अच्छे, हर जाति में लोग खराब भी। जो लोगों की आप तुलना करना चाहते हैं वो मेहनत करने का काम करते हैं। यादव लोगों से सीख लेना चाहिए, उन्हें अवसर दे दो, वो भी ठीक करने का काम करते। नहीं करते, संगठित हैं, एक रहने का काम करते, तभी तो आगे बढ़े। बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जो बच्चा 18 घंटा पढ़ेगा वो ही कुछ बन सकता है। जगह 4 घंटे 5 घंटे वाला चाहे अब बाबू नहीं बन पाएगा, बन पाएगा। अब कंपटीशन का दौर, जो बच्चा 18 घंटे पढ़ेगा वो 17 घंटा पढ़ेगा, वो पीसीएस वगैरह में जा सकता है। लेकिन हम लोग सबसे पीछे, बच्चे हमारे पढ़ते ही नहीं, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं देते, वो हम आगे बढ़ना चाहते। तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बच्चे पढ़ने में, शिक्षा में विशेष ध्यान देने का काम करें, तभी हम लोग आगे बढ़ने का काम, संगठित रहने का काम करें, एकत्रित रहने का काम करें और सबको मिल बहार से काम करने का काम करें। एक जाति के ऊपर कोई प्रधान भी नहीं होता जब का सबका नहीं मिलता, सब समाज का सम्मान नहीं मिलता है, तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो आज इस कार्यक्रम में बुलाने का काम किया है, तो मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा और सभी लोगों को जो आज हमें यहाँ मौका मिला, आया, सब लोगों से इसी बहाने मुलाकात हो गई। चुनाव के बाद, चुनाव में तो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज सबसे मुलाकात हुई। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और रजनी बुद्ध जी को मैं सुबह से नमन करता हूँ। कम से कम तथागत भगवान बुद्ध के ये संदेश सबको देने का काम कर रहे हैं, तो उसका प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है। ये गला हर एक को नहीं मिलता है। अब कोई गाने लगे गा लेगा, इन पे भगवान की असीम कृपा है तथागत की, तभी तो इनका गला में स्वर, जब संगीत के गाना जब गाती हैं, संगीत से बोलते के काम है, तो ये मालूम नहीं पड़ता हम यहाँ बैठे हुए दुनिया में घूम जाते, कहाँ चले जाते। ये आवाज इनके गले में है, ये किसने दिए? तथागत ने इनको आवाज देने का काम किया है। उन्हीं की असीम कृपा इनके ऊपर है, इनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। तथागत की कृपा मैं पे ही की प्रार्थना करता हूँ, तथागत भगवान बुद्ध की कृपा सब पे बनी रहे। और ये नहीं है, ये कथा के द्वारा इनकी आवाज से इतने ही लोगों में नहीं कल्याण हो रहा है, इनकी आवाज हमारे जानवरों में भी जा रही, नहीं जा रही, पशु पक्षियों में भी जा रही है। जहां तक जाती इनकी आवाज, उन सबका कल्याण होता है, उन सबका उद्धार होता है। तो ये कृपा हमेशा तथागत की बनी रहे, हम सब पे बनी रहे, सब गांव के ऊपर बनी रहे, सब माताओं बहनों पे, सब पे बनी रहे। और जो नहीं आ पाए कथा भगवान की इस कथा में, उन सब पे तथागत की कृपा बनी रहे, इसी तरह सबसे प्रेम बना रहे। और पुनः तथागत भगवान बुद्ध की चरणों को नमन करता हूँ, बहन रजनी बुद्ध की चरणों को नमन करता हुआ, सभी माताओं बुजुर्गों को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।